हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ इंटीग्रेशन dx by x square plus ax plus 1 is equal to f of gx plus c, then option 1 fx is inverse trigonometric function for modulus a less than 2. Option 2 fx is logarithm function for modulus a greater than 2. Option 3 g of x is a quadratic function for modulus a less than 2. And option 4 g of x is rational function for modulus a is greater than 2. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रेशन फंक्शन f ऑफ जी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की फॉर्म में दिया हुआ है. तो हमें एफ एक्स और जी एक्स के लिए ये ऑप्शंस वन बाय वन चेक करने की हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. तो क्वेश्चन में जो गिवन इंटीग्रेशन है मैं इसे i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन. यहाँ पर हम जो न्यूमरेटर है वहाँ पर हमारा वन है और डिनोमिनेटर में हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है. हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो आई हमारा इक्वल हो जाएगा डी एक्स बाई, इसे मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर. इसे ओपन करें अगर तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई फोर, यानी कि ए स्क्वायर बाई फोर हमने इसमें एड किया. तो ए स्क्वायर बाई फोर को हम क्या करते हैं, माइनस भी कर देते हैं. तो ये हो जाएगा वन माइनस ए स्क्वायर बाई फोर. नाउ अगर इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा. ये डिपेंड करेगा ए की वैल्यू पे. अब बच्चों यहाँ पर वन माइनस ए स्क्वायर बाई फोर अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा. यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं इफ वन माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज ग्रेटर देन जीरो, देन अवर इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इसे मैं पी नाम दे देता हूं. तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमारा हो जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में. अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ए स्क्वायर बाई फोर हमारा लेस देन वन आ रहा है, यानी कि ए स्क्वायर लेस देन फोर आ रहा है. इससे हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए लेस देन टू आ जाएगा. तो मॉड्यूलस ऑफ ए लेस देन टू की कंडीशन में हमारा जो इंटीग्रेशन पी डी एक्स से ये वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा. और इसका इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्वल होता है, वन बाई टू ए लोगरिथम ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. यहाँ पर बच्चों जो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. तो ये हो जाएगा वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए. एक बार हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं हम. तो यहाँ से अगर ऑप्शंस की बात करें तो मॉड्यूलस ए के लेस देन टू होने की कंडीशन में जो हमारा एफ एक्स है वो क्या होगा, वो एक टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ रहा है. तो हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा. और जी ऑफ एक्स इस केस में क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यानी कि जी ऑफ एक्स हमारा एक लीनियर फंक्शन आ रहा है एक्स के इक्वल. यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक की फंक्शन दिया हुआ है तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा. नाउ मॉड्यूलस ए ग्रेटर देन टू वाली कंडीशन हम देख लेते हैं. तो यहाँ से हमारा सेकंड केस बनेगा इफ वन माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज लेस देन जीरो. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन टू. इस केस में हमारा इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगा. और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन बाई टू ए लॉगरिथम ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा. नाउ इसे अगर हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम एक बार.
तो मॉड्यूलस ए ग्रेटर देन 2 वाली कंडीशन में हमारा एफ एक्स तो लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स हमारा क्या आ रहा है, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स की फॉर्म में आ रहा है, जो कि एक रेशनल फंक्शन तो नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं our final answer are options options 1 and 2. I hope you understand it well. Best of luck.